तो चलिए इस पार्ट में हम लोग देख लेते हैं जो इंटरकनेक्टिंग लिंक है अपने ब्रेन के बीच में, पूरा का पूरा जो ब्रेन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, इनके बीच का जो पार्ट है जिसको हम लोग इंटरकनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। और ये कैसा होता है, यानी कि जो वेंट्रिकल्स है ब्रेन के हॉलो स्ट्रक्चर, वो कैसे दिखते हैं और इनका क्या क्या स्ट्रक्चर्स होता है और क्या क्या चीजों में ये हेल्प करते हैं। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें वेंट्रिकल्स के बारे में, ये क्या होते हैं, इंटरकनेक्टिंग लिंक है या कैविटीज हैं जिसको जो कि फील्ड भरे हुए रहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से। पूरा का पूरा इस कैविटी में जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है सो भरा हुआ रहता है। इनके जो है चार पर जो अपने वेंट्रिकल्स होते हैं चार होते हैं। एक मतलब पहला वाला हो गया लेटरल वेंट्रिकल्स जिसको हम लोग पैरासेली बोलते हैं, ये दो होते हैं, राइट वाले और लेफ्ट वाले। ये होंगे, एक होंगे राइट और एक हो जाएंगे लेफ्ट वाले हो जाएंगे। तो दो वेंट्रिकल्स आ जाएंगे इसमें अपने लेटरल जो अपने आपका ये सेरिब्रम वाले पार्ट में आता है। एक ये हो जाएगा राइट वाला और एक हो जाएगा लेफ्ट वाला पार्ट हो जाएगा। और एक थर्ड वेंट्रिकल्स है जो कि का डायनसेफेलॉन में रहता है, जिसको डायोसेल भी बोलते हैं, डायोसेल भी बोला जाता है, डायनसेफेलॉन में रहता है थर्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है, फोर्थ वाला जो हो गया अपना फोर्थ वेंट्रिकल ये डायोसेल के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, इसके बारे में एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में बाद में और देखेंगे। ये देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो अपर स्ट्रक्चर है सेरिब्रम हेमिस्फीयर का, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। सेरिब्रम को दो पार्ट में बांटा गया, एक राइट वाला पार्ट एक लेफ्ट वाला पार्ट। तो दोनों के बीच में क्या होता है कि हॉलो स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं। तो ये जो होलो कैविटी है, एक कैविटी और दो कैविटी, तो ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स को फॉर्म करते हैं। एक होता है राइट वाला वेंट्रिकल्स, एक है लेफ्ट वाला वेंट्रिकल्स। अब ये दोनों वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कॉमन ओपनिंग से जो है कॉमन ओपनिंग के द्वारा जो है खुले हुए रहते हैं। कहां पर में, कहां पे कनेक्टेड रहते हैं, डायनसेफेलॉन वाले पार्ट में। तो ये वाला पार्ट जो है यानी कि डायनसेफेलॉन वाला पार्ट है जो कि फॉर्म करता है थर्ड वेंट्रिकल्स को, जिसको डायोसेल भी बोलते हैं। और जिस ओपनिंग के द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं, ये कॉमन ओपनिंग है जिसके द्वारा इसमें खुले हुए रहते हैं, इसमें ओपन रहते हैं, उसका नाम है फोरामेन ऑफ मोनेरो। फोरामेन ऑफ मोनेरो इनको जो है सो बोला जाता है, जिसके द्वारा ये जो है कनेक्टेड रहता है इस वाले पार्ट में जो यहां पे कनेक्टेड रहते हैं। अब ये थर्ड वेंट्रिकल्स हम नीचे की तरफ आएंगे, मिड ब्रेन, ये आप यहां पे क्या होगा, मिड ब्रेन वाला पार्ट है, इसके जस्ट नीचे मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे स्टार्ट हो जाता है हिंड ब्रेन। तो यहां पे मिड ब्रेन से हिंड ब्रेन की तरफ जब आते हैं तो यहां पे होता है फोर्थ वेंट्रिकल। ये अपना हो गया फोर्थ वेंट्रिकल वाला पार्ट है, ये पार्ट हो गया फोर्थ वेंट्रिकल का जो आता है यहां से कनेक्टेड होकर के। और जिस ओपनिंग के जरिए, जिस कैनाल के जरिए यहां पे आता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वियस बोला जाता है, या आइटर बोलते हैं उसको, एक्वाडक्ट। ये वाला पार्ट जो है, एक पार्ट जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से अटैच करता है, यानी लेटरल वेंट्रिकल्स को थर्ड वेंट्रिकल से अटैच करता है, जिसको हम लोग डायोसेल भी बोलते हैं, उसका बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो, कनेक्ट करता है। अब थर्ड वेंट्रिकल्स को फोर्थ वेंट्रिकल से जो कनेक्ट करेगा उसको बोलते हैं एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वियस। ये वाला पार्ट जो है, ये मिडिल वाला पार्ट, उसको एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वियस बोला जाता है। अब ये फोर्थ वेंट्रिकल्स यहां से नीचे की तरफ आ जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल्स वाला पार्ट हो गया। अब ये जो फोर्थ वेंट्रिकल्स ये कहां पे है, ये वाला पार्ट है अपना जो हिंड ब्रेन है पार्ट का, यानी कि सेरिबेलम। ये देख रहे हैं साइड में सेरिबेलम मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया है, ये सेरिबेलम वाले सेरिबेलम वाले पार्ट में है। फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल्स कहां पे है, ये है सेरिब्रम वाले पार्ट में, यानी फोर ब्रेन वाले पार्ट में। डायनसेफेलॉन भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है, पर जस्ट इसके नीचे क्या होता है, मिड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। मिड ब्रेन वाला पार्ट जो है यहां से नीचे की तरफ आता है तो हिंड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है, जहां पे फोर्थ वेंट्रिकल से अपना, और ये फोर्थ वेंट्रिकल से नीचे की तरफ जाता है जहां पर ये सेंट्रल कैनाल होते हुए चला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ चला जाता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है यहां पर में हम लोग देख रहे हैं, ये अपना हिंड ब्रेन हो गया। हिंड ब्रेन के जस्ट यहां पर जो सटा हुआ पार्ट है ये अपना पोन्स वेरोली है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है पोन्स वेरोली वाला पार्ट रहता है। तो ये सब चीजें हर तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि कैसा स्ट्रक्चर ये वेंट्रिकल्स के, ये कनेक्टेड है, पूरा का पूरा ब्रेन देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है। अपर पार्ट ये सेरिब्रम वाला पार्ट हो गया, यानी फोर ब्रेन वाला पार्ट है। फिर उसके द्वारा जो सेरिब्रम का दूसरा पार्ट है, सॉरी ये फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डायनसेफेलॉन, यहां पे कनेक्टेड है फोरामेन ऑफ मोनेरो के द्वारा। उसके बाद आता है मिड ब्रेन, इसके जस्ट नीचे मिड ब्रेन होता है, यहां पे मिड ब्रेन के बाद आएंगे तो ये जो है ये वाला पार्ट हो जाता है स्टार्ट हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में ये सेरिब्रम हो गया, सॉरी सेरिबेलम हो गया ये वाला पार्ट दोनों, और ये जो इसके नीचे रहेगा ये पोन्स वेरोली हो जाएगा। पोन्स वेरोली के उस साइड, जस्ट उस साइड में मेडुला ऑब्लंगाटा रहेगा, नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहेगा सेंट्रल कैनाल के जरिए। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। कुछ चीजें कॉमन सी चीज हम लोग देख लेते हैं, ये देख लिया हम लोगों ने इसके बारे में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। यहां पर जो है जैसे कि फोरामेन ऑफ मोनेरो के बारे में हम लोग देखे, फोरामेन ऑफ मोनेरो क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और
राइट वेंट्रिकल्स को, जो कि बनाते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल्स को जोड़ते हैं थर्ड वेंट्रिकल से, ये जोड़ने का काम करते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स मिलकर बनाते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, जो कि जोड़ते हैं एक कनेक्ट के द्वारा, जिसको हम लोग थर्ड वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जिसके द्वारा उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। ये है अपना फोरामेन ऑफ मोनरो। दूसरा है जिसको हम बोलते हैं एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वियन या आइटर बोला जाता है। वो क्या करता है, थर्ड वेंट्रिकल्स को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ के रखता है, तो एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वियस है ये वाला पार्ट, ठीक है। एक्वाडक्ट ऑफ सेल्वियस बोलते हैं उसको, जो थर्ड वेंट्रिकल्स को फोर्थ वेंट्रिकल से ज्वाइन करके रखता है। अब जो है जब फोर्थ वेंट्रिकल खत्म होता है, फोर्थ वेंट्रिकल का जो अपना रूफ वाला पार्ट हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल का जो रूफ वाला पार्ट हो गया, वहां पे तीन अलग अलग जो रहते हैं कैनाल्स रहते हैं, तीन कैनाल्स होते हैं, जिसमें ए पेयर ऑफ कैनाल रहता है। वहां पे जो फोर्थ वेंट्रिकल्स का ए पेयर ऑफ कैनाल रहेगा अपना, जिसको बोलेंगे फोरामेन ऑफ लस्का बोलते हैं उसको, फोरामेन ऑफ लस्का बोला जाता है। मतलब इसका जो अपना जो फोर्थ वेंट्रिकल्स का जो ओपनिंग होगा, मतलब तीन पेयर होता है वहां पर में, एक हो गया फोरामेन ऑफ लस्का, उसमें जो हो गया एक बचा हुआ, एक जो हो गया वो होता है मीडियन पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडी बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मैगेंडी बोलते हैं। तो ये सब सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने वेंट्रिकल्स को देख लिया। वेंट्रिकल्स क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है, पूरा के पूरे ब्रेन को कंट्रोल कर मतलब कनेक्ट करके रखता है। इसमें भरा हुआ रहता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस प्रोवाइड करता है। सबसे पहला पार्ट जो अपर वाला पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, जो कि दो पार्ट में होते हैं, लेफ्ट एंड राइट वाले पार्ट में बटे हुए रहते हैं। नीचे हम आ जाएंगे तो वो जो जिसमें खुला हुआ रहता है, ओपन रहेगा, वो है थर्ड वेंट्रिकल्स, जो कि डायंसेफ्लॉन का बनाता है, उसको डायोसेल भी बोला जाता है। कनेक्टेड रहेंगे फोरामेन ऑफ मोनरो से, वो अब जाएंगे कनेक्टेड थर्ड वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल्स से कनेक्टेड रहेंगे, वो रहेंगे एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस से। और अपना जो थर्ड ब्रेन है उसके जस्ट नीचे रहता है मिड ब्रेन। अब नीचे की तरफ आ जाएंगे हम, यहाँ पे जो अपना फोर्थ वेंट्रिकल्स है, फोर्थ वेंट्रिकल्स के पास जो रहता है, जहां पे फोर्थ वेंट्रिकल्स रहता है, वहां पे हिंड ब्रेन के पास में रहेगा, जहां पे दोनों साइड से रहेगा अपना सेरिबेलम, और जो मिडल वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा पोन्स वैरोली, और वहां सेंट्रल कैनाल होते हुए जाकर के वो मिल जाएगा कहां पर में, स्पाइनल कॉर्ड वाले पार्ट में। तो ये जो फोर्थ वेंट्रिकल्स है वहां पे तीन तीन ओपनिंग होते हैं, उसके वेंट्रल साइड में तीन ओपनिंग होते हैं। दो ओपनिंग जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ऑफ लस्का, दो एक पेयर ऑफ हो गए यानी दो हो गए। तीसरा जो होता है मीडियन वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडी। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया है कि कैसे वेंट्रिकल्स अपने बॉडी में रहते हैं और क्या क्या किस चीज में जो है हेल्प करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है देखेंगे इसके बाद में जो लास्ट है ब्रेन का पार्ट, जिसका नाम है फोर ब्रेन या रोम्बोसेफेलॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और क्या इनका फंक्शन होता है।